दोस्तों, इसराइल पे कोई भी कंट्री भरोसा नहीं कर सकती है, ना तो अमेरिका ना तो कोई दूसरा देश, क्योंकि इसराइल ऐसा ही है। इसराइल का जो चलन है वो बेहद घटिया है। इसराइल के साथ में मिलकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। नेतन्याहू के भड़कावे में आके, उसके गलत बयानबाजी में आके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे हमला करवा दिया। अब उल्टा अमेरिका के पीठ में इसराइल छुरा भोंक रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के साथ में कैसे भी करके डील कर ली जाए, जंग बंदी कर ली जाए, मिडिल ईस्ट के अंदर में शांति लाई जाए। लेकिन नेतन्याहू दोस्तों शांति नहीं चाहता। तो पेंटागन ने खुलासा करते हुए कहा है कि इसराइल अमेरिका की जासूसी कर रहा है। जो अमेरिका और ईरान के बीच में खुफिया तरीके से डील हो रही है, उसकी जासूसी कर रहा है इसराइल, उस पे नजरें बनाया हुआ है। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस पे कड़ी नजर बनाई हुई है और सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही है उसमें नेतन्याहू कोई दखलबाजी करे। लेकिन आप लोगों को पता है इसराइल आदत से मजबूर है, वो कहीं पे भी अपने पैर को घुसाने के लिए पहुंच जाता है। जिस भी देश के अंदर शांति की बात चल रही होगी वहां पे नेतन्याहू अपने टांग को जरूर घुसाता है। ईरान के दबाव के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी दी थी, नेतन्याहू को बुरी तरीके से धोया था लिबनान को लेकर, क्योंकि लिबनान में लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था इसराइल। उसके बाद से ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीखी बहसबाजी देखने को मिली थी। अभी भी अमेरिका और इसराइल के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में काफी अच्छा रिश्ता रहा है पास्ट में। लेकिन जिस तरीके से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अमेरिका की जासूसी करने में लगा है, उससे कहीं ना कहीं इसराइल के रिश्ते अमेरिका के साथ में खराब हो सकते हैं। और ये बात दुनिया से छिपी नहीं है, इसराइल को स्पॉन्सर करने वाला अमेरिका ही है। अमेरिका ही हथियार देता है इसराइल को, और जब भी मुसीबत इसराइल के ऊपर आती है तो अमेरिका ही इसराइल को बचाने के लिए अपने तमाम ताकतों को झोंक देता है मिडिल ईस्ट में। वहीं इसराइल के जो हमले हैं लिबनान के ऊपर लगातार जारी हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, इसराइली जो एयरफोर्स है वो लगातार बमबारी कर रही है लिबनान के अंदर में। गाजा के अंदर भी इसराइल के जो हमले हैं वो इस वक्त जारी हैं। आपको ये सारी चीजें कोई भी दूसरी मीडिया नहीं दिखा रही होगी, ना तो हमारी देश की गोदी मीडिया दिखा रही होगी। वही हिजबुल्ला भी दोस्तों कम नहीं है, हिजबुल्ला भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है इसराइली हमलों का। वो भी लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करके इसराइली सोल्जर को वासले जहन्नम कर रहा है। अभी हिजबुल्ला की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। आप इसमें देखेंगे किस तरीके से एक छोटे से ड्रोन को इस्तेमाल करके हिजबुल्ला ने आईडीएफ सोल्जर को निशाना बनाया है। इसराइल ने कई सारे लिबनान के इलाकों पे कब्जा भी कर लिया है, वहां पे अपने झंडे को भी फहरा दिया है। ये नहीं रुक रहा है और कोई भी रोकने वाला भी नहीं है इसराइल को। ये अरब देश खामोशी करके, या अरब देश बैठे हुए हैं खामोश। जब इनकी बारी आएगी तब इनको पता चलेगा। अभी इसराइल जो कर रहा है वो तो शुरुआत है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि इसराइल ने एक धमकी दे दी है तुर्की और इजिप्ट को। उसने कहा है कि हमारा जो दूसरा बड़ा दुश्मन है वो तुर्की है और इजिप्ट है। अभी तुर्की और इजिप्ट को लेके जो इसराइली ऑफिसर्स है उन्होंने बड़ी धमकी दी है कि इसराइल तुर्की के खिलाफ में और इजिप्ट के खिलाफ में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है अगर आगे चल के हमारे लिए ये ज्यादा खतरा बनते हैं। तो इसराइल का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। वो अंधभक्त क्या बोलते हैं, हमारे देश के जो गूम और मूत पीने वाले लोग हैं इसराइल का साथ देते हैं। आई सपोर्ट इसराइल, आई लव इसराइल, आई प्राउड इसराइल, ऐसी चीजें लिखते हैं। दो कौड़ी के कुत्ते लोग जो हमारे देश में रहते हैं, जो मुसलमानों का नरसंहार देखते हुए खुशियां मनाते हैं, वो लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं। अब वो लोग क्या कहेंगे जो इसराइल कभी तुर्की को अपना दुश्मन बता देता है, कभी इजिप्ट को बताता है, कभी सऊदी अरबिया को बताता है, तो कभी लिबनान गाजा को बताता है। लिबनान गाजा को तो कम से कम, लिबनान गाजा को उसने तो बर्बाद कर दिया। अब क्या बचा है? अगला नंबर तुर्की का है और इजिप्ट का है, फिर सऊदी अरब और भी जॉर्डन, जो भी है ये चन्नू मन्नू छोटे छोटे देश, इन सब का नंबर आने वाला है। तभी तो ग्रेटर इसराइल बनाएगा ये नेतन्याहू। वही फलस्तीन के अंदर में 7 महीने की बच्ची इसराइली हमले में मारी गई है दोस्तों, शहीद हो गई है इसराइली हमलों में। ऐसे ऐसे इसराइल जो हमले कर रहा है उसमें ज्यादातर मासूम लोग मारे जा रहे हैं यार, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी अरब वर्ल्ड खामोश है, इस पे कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं बोल रहा है इसराइल के खिलाफ में। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें, क्योंकि जैसी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ वेरीफाइड, ये सारी खबरें आपको दूसरी मीडिया चैनल नहीं दिखा रही हैं। जो भी हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी मीडिया है वो ये सारी चीजें नहीं दिखा रही हैं, क्योंकि ये लोग जो मर रहे हैं मुसलमान है ना, मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है ना। यही अगर हिंदुओं के देश पे अगर हमला हो रहा होता, किसी हिंदू को मार दिया होता, तो ये जो गोदी मीडिया, दलाल मीडिया है ना, अंजना और मोदी ही लगातार चिल्ला रही होती अपने चैनलों पे कि हिंदुओं के देश पे हमला हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। लेकिन जब मुस्लिम देशों के ऊपर कोई चीज़ ऐसी अत्याचार की जाएगी तो ये लोग नहीं दिखाएंगे।
आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग प्लीज जरूर करें।